सीक्रेट इन्वेशन के एपिसोड 5 में हमें हार्वेस्ट के बारे में पता चला। निक फ्यूरी ने सारे सुपर हीरोज के डीएनए को छुपा कर रखा था ताकि मौका आने पर उसे यूज कर सके। इसे डीएनए को हार्वेस्ट नाम दिया गया है जो कि अब ग्राविक को चाहिए। तो अभी यहाँ से हम एपिसोड 6 और सीक्रेट इन्वेशन के लास्ट एपिसोड की कहानी को देखेंगे जिसका नाम है होम। एपिसोड की शुरुआत होती है स्क्रल के बेस से जहाँ पर ग्राविक अब रह रहा है। निक फ्यूरी वहाँ के गार्ड्स को मारकर अंदर चले जाता है। अंदर रेडिएशन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था, इसलिए फ्यूरी जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन है उसे इस जगह रहने में तकलीफ हो रही थी। फ्यूरी किसी तरह अंदर जाता है जहाँ पर उसे बहुत सारे स्क्रल्स की डेड बॉडी मिलती है जिन्हें खुद ग्राविक ने ही मारा था। अंदर फ्यूरी को ग्राविक मिलता है जो उसका एक ड्रिंक से स्वागत करता है क्योंकि उसे पता था कि उसकी और फ्यूरी की ये लास्ट मीटिंग है। ग्राविक कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा सिर्फ फ्यूरी के कहने पर, क्योंकि उसे पहले लगता था कि फ्यूरी उन्हें एक नया प्लेनेट देगा। जिस आदमी का चेहरा ग्राविक यूज कर रहा है उस आदमी को ग्राविक ने पहली बार मारा था और ये सब उसने फ्यूरी के कहने पर किया था। पर जब उसे पता चला कि फ्यूरी सारे स्क्रल्स को अकेले छोड़कर कहीं दूर रहने गया है तब ग्राविक ने बदला लेने का सोचा। ग्राविक को लगता है कि ये सारी गलती फ्यूरी की है क्योंकि उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। दूसरी ओर फ्यूरी पूरी तरह से कमजोर हो चुका था, इसलिए वो अपनी गलती मान लेता है। फ्यूरी ग्राविक को हार्वेस्ट दे देता है जिसमें सारे सुपर हीरोज के डीएनए थे। इसके बदले में फ्यूरी ग्राविक से डील करता है कि पावर्स मिलने के बाद तुम अपने लिए खुद एक प्लेनेट ढूंढकर उसमें रहने जाओगे और इस धरती को छोड़ दोगे। दूसरी ओर हमें हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट को रखा गया है। वहीं पर रोडी भी था जो प्रेसिडेंट को समझाने का ट्राई कर रहा था कि अभी तक जितने भी हमले हुए हैं ये सब रशिया के द्वारा किए गए हैं और उनकी हेल्प स्क्रल्स कर रहे हैं। रोडी उन्हें कुछ मिलिट्री बेस भी बताता है जहाँ से रशिया ये सारे अटैक्स को कंट्रोल कर रहा था। थोड़ी देर में रोडी को एक कॉल आता है जिसमें उसे पता चलता है कि फ्यूरी इस हॉस्पिटल में है जो प्रेसिडेंट को सारी सच्चाई बताने वाला है। इसलिए रोडी ये खबर सुनते ही प्रेसिडेंट की जगह चेंज करने लगता है। पर हमें पहले ही दिखाया गया था कि फ्यूरी ग्राविक के साथ बात कर रहा है। ग्राविक उस डीएनए को अपने मशीन में इंसर्ट करता है जहाँ पर हमें वो सारे सुपर हीरोज के नाम दिखते हैं जो उस डीएनए में मौजूद है। इसके बाद ग्राविक मशीन को ऑन कर देता है और उसके साथ फ्यूरी भी उस मशीन के अंदर था। प्रोसेस कंप्लीट होने पर ग्राविक पूरी तरह से चेंज हो जाता है और उसके अंदर सारी सुपर हीरोज की पावर्स आ जाती है। इसके बाद ग्राविक फ्यूरी को मारने का ट्राई करता है पर तभी हमें समझता है कि जिसे हमने एपिसोड की शुरुआत से देखा था वो फ्यूरी नहीं बल्कि गाया थी। ग्राविक ने गाया के पेरेंट्स और बाकी के मासूम स्क्रल्स की जान ली थी जिसकी वजह से गाया उससे बदला लेने आई थी। यहाँ दोनों में बहुत बड़ी फाइट होती है जिसमें दोनों भी अलग अलग सुपर हीरोज के पावर्स और उनकी एबिलिटीज को यूज करने लगते हैं। गाया ड्रैक्स की पावर्स को यूज करती है जिससे उसका एक हाथ ड्रैक्स की तरह दिखने लगता है। वही दूसरी तरफ ग्राविक भी अबॉमिनेशन और ग्रूट के पावर को साथ में यूज करने लगता है। इस फाइट में हमें बहुत सारे सुपर हीरोज के अलग अलग पावर्स देखने मिलते हैं जो कि दोनों भी एक दूसरे को हराने के लिए यूज कर रहे थे। इसके बाद दोनों भी कैप्टन मार्वल की पावर्स को यूज करके हवा में उड़ने लगते हैं। बट एट दी एंड गाया ग्राविक को मारने में कामयाब हो जाती है और ये जंग जीत जाती है। दूसरी ओर हॉस्पिटल में रोडी प्रेसिडेंट की जगह चेंज कर रहा था तभी उसे सोनिया दिखती है जो उस पर गन पॉइंट करती है। वहाँ पर असली फ्यूरी भी आ जाता है जो प्रेसिडेंट को समझाने लगता है कि रोडी भी एक स्क्रल है। फ्यूरी समझाता है कि जिस रशियन बेस पर आप हमला करने जा रहे हैं वहाँ पर यूएस के बड़े बड़े ऑफिसर्स को कैद कर रखा है और अगर हमला हुआ तो वो लोग भी मर जाएंगे। यहाँ पर हमें एक बड़ी न्यूक्लियर मिसाइल भी देखने मिलती है जो यूएस रशिया पे ड्रॉप करने वाला था और उससे पहले ही फ्यूरी स्क्रल रोडी को मार देता है जिससे वो अपने असली चेहरे में आ जाता है और प्रेसिडेंट अपना रशिया वाला अटैक रोक देते हैं। दूसरी ओर गाया उसी बेस में जाती है जहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक मशीन के अंदर डाला हुआ था ताकि स्क्रल्स उनका रूप ले सके। गाया उन सबको आज़ाद कर देती है जिसमें हमें एजेंट रोस और असली रोडी भी दिखता है। इसके बाद प्रेसिडेंट मीडिया के सामने एक ऑर्डर पास करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि अर्थ पर जितने भी स्क्रल्स हैं उन सबको मरना होगा। सीन शिफ्ट होता है गाया पर जिसे मिलने सोनिया आती है। सोनिया गाया को अपने साथ काम करने का ऑफर देती है जहाँ पे दोनों एक दूसरे का फायदा करेंगे। सोनिया गाया को एक लैब में लेके जाती है जहाँ उसने बहुत सारे लोगों को पकड़ कर रखा था ताकि उन पे सोनिया एक्सपेरिमेंट कर सके। एपिसोड के अंत में फ्यूरी प्रेसिडेंट को कॉल लगाकर कहता है कि तुमने जो स्क्रल्स के साथ जंग शुरू की है उसकी वजह से मासूम स्क्रल्स जो हमारी मदद कर रहे हैं वो भी मर रहे हैं।
प्रेसिडेंट फ्यूरी को कहता है कि अगर तुम्हें स्क्रल्स की फिक्र है तो उनके लिए एक नया प्लेनेट ढूंढो, क्योंकि मैं उन्हें अर्थ पर नहीं रहने दूंगा। फोन कट होने के बाद फ्यूरी वापस अपने सैबर नाम के स्पेस स्टेशन में जाने लगता है। तभी फ्यूरी से मिलने उसकी बीवी वारा आती है और फ्यूरी उसे एज अ स्क्रल ही पसंद करने लगता है और उसे वापस एक्सेप्ट कर लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर सेबर स्पेस स्टेशन में जाते हैं ताकि वो अपने आगे के मिशन को पूरा कर सके। और यहीं पर सीक्रेट इन्वेशन और एपिसोड 6 खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। इसी तरह के शोज़ और मूवीज़ के एक्सप्लेनेशन पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज़ मूवीज़ माइंड साइनिंग ऑफ।